जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी की प्रिपरेशन के लिए आज से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज पहली क्लास होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम पहला प्रैक्टिस सेट इस क्लास में करेंगे। ठीक है, हिंदी करेंगे, जीके जीएस करेंगे, उसके साथ साथ इंग्लिश का भी करेंगे। मैथ रीजनिंग नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट आपका दिया है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। ये देखिए, चलिए सेकेंड पार्ट में आते हैं। जीके का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए सब बच्चे तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको? चलो देखो, क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेएवाई के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? चार कथन आपके सामने दिया है, बताना है जो बैंक में खाता खुला है उसमें से चार कथन यहाँ पे दिया है, एक गलत है। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, अगर कस्टमर को डेबिट कार्ड चाहिए, बैंक में आवेदन करता है तो ये इश्यू हो जाएगा, नो डाउट। सेकंड है बी ऑप्शन, बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है, सेविंग अकाउंट। ये भी सही है, ये भी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा, पीएमजेएवाई खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ये गलत है। ब्याज हमको मिलता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यही हमसे पूछा गया है कि इन चारों में गलत कौन सा है। ठीक है, अगला देखिए डी वाला, पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, ओडी एफडी, एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट, पता ही होगा आपको। ठीक है, 8 साल में पैसा डबल हो जाता है। ओडी क्या होता है आप कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? किस महासागर का हिस्सा है ये दोनों सागर? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ए बी सी डी क्या हो जाएगा? यहां पे सही जवाब आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अटलांटिक सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटलांटिक सागर। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर से का हिस्सा है? तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्यूर्टो रिको खाई, देखिए प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई, ये खाई है, खाई का मतलब नीचे बहुत ज्यादा गड्ढा है। ठीक है, तो ये किस महासागर में स्थित है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। तो ये क्वेश्चन भी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे हम बढ़ते हैं। 24 देखिए दोस्तों, मुगल सामग्री नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उल दौला, देखिए इतिमाद उद दौला का मकबरा कहां है? मकबरा का नाम क्या है? इतिमाद उद दौला का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन है आगरा है, दिल्ली है, ग्वालियर है, लखनऊ है। बताएं सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहां पे? आगरा में है। क्लियर है सबको? अगला प्रश्न आपके सामने है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से
किसे उपभोक्ता माना जाता है? देखिए भाई, क्वेश्चन देखिए सब लोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? उपभोक्ता किसे माना जाता है? देखिए, ए ऑप्शन है, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। क्या होता है? उपभोक्ता होता है कि नहीं होता? बताइए जल्दी। जो कोई सर्विस, जैसे हम रिचार्ज कराते हैं, ट्रेन का टिकट लेते हैं, बिजली का कनेक्शन लेके बिल जमा करते हैं, तो ये सेवा हो गई। कुछ खाने पीने पहनने की चीजें यूज करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये माल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं गुड्स। और ये सेवाएं क्या होती हैं? सर्विसेज। जैसे मोबाइल का हम लोग रिचार्ज कराते हैं, ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, बिजली का बिल, ये सब चीजें सेवाएं हैं। क्या है? ठीक है। तो इसका जो खरीदारी करता है वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यस, उपभोक्ता। क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, आगे आइए 26 पे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? बीजेपी, बताइए कब स्थापना हुई थी इस पार्टी की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। याद रहेगा सभी को? चलिए आगे देखिए। आइए 27 पे। किस पे? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? बताओ, देख लीजिए। किस राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? ऑप्शन आपके सामने है। खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इन चारों आंदोलन में से किस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता सबसे अधिक थी? ये हमको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? यहां पे राइट ऑप्शन सी होगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? बताओ, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? पोलियो, मलेरिया, यक्ष्मा, तपेदिक जिसको टीबी कहते हैं, आंत्र ज्वर। बताओ, 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया। प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया। आगे बढ़िए, खुश रहिए। 29 नंबर देखिए। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? पढ़े हो कि नहीं? ये है पृथ्वी। ऊपर क्या होता है? मेंटल। मेंटल क्या होता है ऊपर? मेंटल क्रोड। क्या होता है? क्रोड सुने हो कि नहीं? निचली परत में क्या होता है? क्रोड लिखा है कहीं? इसमें नहीं लिखा, लेकिन कक्षा 7 की किताब में अगर पढ़ोगे, पढ़े हो कि नहीं? तीनों लेयर दिया हुआ है। चलो यहां पे देखिए, सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तल सैल। क्या बोलते हैं? तरल सैल भी बोलते हैं। देखो इतना ज्यादा तापमान होता है यहाँ पे, टेम्परेचर होता है, आग होता है कि पूरा वहां पे गला हुआ होता है, लिक्विड में होता है आग। समझ गए? चलो आगे 30 पे आ जाओ। तंजाउर का बृहदीश्वर मंदिर, देखो बेटा, तंजाउर का बृहदीश्वर मंदिर जिसे पेरिया पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? बता दो, बता दो जल्दी से कमेंट करके बता दो। अच्छा प्रश्न है, लाजवाब है। इसका जवाब होगा बी ऑप्शन, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तंजाउर का बृहदेश्वर मंदिर कहां पे है? तमिलनाडु में है, याद रखना। 31 पे आइए बेटा। देखो, बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। अब बताओ, बाबर की वो कौन सी युद्ध पद्धति थी जिसमें जिसमें
दुश्मनों को चारों तरफ से घेरा जाता था। ऑप्शन देखिए, चारा, खुश्म, अरब, तुलुगमा। बता दो, बता दो जल्दी से। तुलुगमा क्या होगा? तुलुगमा। आगे बढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है फुल फॉर्म? रिजर्व, RESERV, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म है। बोला जा रहा है चार कथन दिया, बताओ कौन सा कथन आरबीआई के बारे में सही नहीं है। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। आरबीआई सरकार का बैंकर है। आरबीआई बैंकर का बैंक है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। ये तो पूरी तरह से गलत ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 32 का सही जवाब डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आरबीआई वार्षिक बजट नहीं तैयार करता, ठीक है। इसका काम है वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ठीक है, MINISTRY, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त विभाग। चलिए आगे आइए 33 पर। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? बता दो। पूरा ऑप्शन दिख रहा है? चलो जल्दी से करो, क्या हो जाएगा? पढ़ लो एक बार ऑप्शन, उसके बाद बताइए। इसमें देखिए दोस्तों, डी वाला, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा? कंपनी पहले से नवरत्न का दर्जा उसको प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसको महारत्न घोषित किया जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। 34 पे आइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष, देखिए, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए नवंबर में पहला अंतरराष्ट्रीय TX2 प्रदान किया गया है? बताओ किस अभ्यारण्य को? कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य, कान्हा बाघ अभ्यारण्य, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। जल्दी से, इसका जवाब आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को पहले 10 साल का लक्ष्य था, फिर 4 साल में बाघों की संख्या क्या करना था? डबल। क्या करना था? डबल कैसे होगा? हाँ, चलो 35 देखो। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन जो है इस रूप में किया है। देखिए, ईश्वर की छाया, क्या? ईश्वर की छाया। 35 हो गया, जल्दी से करिए, आगे आए। क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड हैं, बहुत अच्छे हैं, तगड़े हैं। जीके नाम है बस इसका, मुझे नहीं लगता ये जीके टाइप का क्वेश्चन है भैया। चलो आ जाओ। 36 है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भागवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। बताओ किसने लिखी है गीता रहस्य पुस्तक? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस। चारों ऑप्शन सामने हैं, सही जवाब यहां पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी है। आगे 37 देखिए, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है। बताओ, निक्षेपण कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण, संघनन या वाष्पीकरण? बता दो, जल्दी से बता दो।
37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 37 का हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 आ जाओ भैया। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया है? बता दो। बताओ, किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी देखिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन याद हो गया होगा आई थिंक। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं काफी अच्छे तरीके से किए हैं। आगे 39, चलिए 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? चाय बागानों को कौन सी स्थिति नुकसान पहुंचा सकती है? ऑप्शन ए है 35 डिग्री से अधिक टेम्परेचर अगर अधिक होगा तब, छायादार वृक्षों के नीचे रोपण, अगर यदि वहां पे पेड़ लगे हैं, पेड़ के नीचे हम चाय की खेती करते हैं तब, या 150 से 300 सीएम के बीच वर्षा, अगर इतनी वर्षा हो जाए साल में सेंटी, गर्म और आर्द्र जलवायु। ये चार कारण हैं। किस कारण से बता रहा है चाय के बागानों को नुकसान पहुंच सकता है? ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। ए वाला। अगर देखिए दोस्तों, 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 35 से अधिक तापमान अगर होगा तो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? चाय के बागानों में नुकसान हो सकता है। आखिरी क्वेश्चन है जीके जीएस का। देखिए सभी लोग, लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? सिलिकॉन, टाइटेनियम, एल्युमिनियम या लोहा आयरन? जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। देखिए, लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? तो सिलिकॉन की कमी होती है। ठीक है, चलिए अब हिंदी वाले सेक्शन में हम जल्दी से आते हैं, बहुत तेजी से करेंगे। ये हमारा गणित का पार्ट है। पहले रीजनिंग था, फिर जीके, उसके बाद क्या है? मैथ्स। मैथ्स के बाद क्वेश्चन नंबर 61 से हिंदी है, फिर इंग्लिश है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 हिंदी का है। दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, जैसे यहाँ पे दिया है कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, अब आप देखिए, पहला पार्ट है मैंने और उसने घूमने जाना है, कोई त्रुटि नहीं। तो मैंने और उसने क्या होता है? ये गलत है कि नहीं? मैंने क्या होता है? मैं और वो कह सकते हो ना। तो यहाँ पे पहला ही पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देखो सेंटेंस क्या दिया है यहाँ पे, हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। अब कौन सा पार्ट यहाँ पे गलत होगा? देखिए 62 में हो जाएगा डी वाला, सदृश कोई। ये सदृश यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, समान कह सकते हो कि इनके समान। विलोम शब्द बताना है, छली का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ, छली का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छली का, छल का निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छल का निश्चल। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए भाई, क्वेश्चन पहले है रेखांकित जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको प्रतिस्थापित करने के बाद कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन कौन सा सुटेबल होगा जो अंडरलाइन है। देखो, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण त्याग कर दिया। अब जो अंडरलाइन में है क्या है? अपना प्राण त्याग कर दिया। इसमें गड़बड़ी क्या है बताना है, कौन सा उसकी जगह पे कौन सा हो जाएगा? तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? अपने प्राण नेछावर कर दिए। क्या हो जाएगा? अपने प्राण नेछावर कर दिए। अगला क्वेश्चन है, जिसे जानना आवश्यक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
जिसे जानना आवश्यक हो, बता दो। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गे। क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैसे होता ना। चलो अगला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो अपनी हत्या कर लेता है। क्या होता है? आत्मघाती, प्रतिघाती, हत्यारा या दुर्बल? बता दो। क्वेश्चन नंबर 66, इसका सही जवाब क्या होगा? बी, आत्मघाती, जो खुद के लिए घात पहुंचाता है खुद को। आत्महत्या सुने हो कि नहीं? खुद से कोई सुसाइड कर लेता है, अपनी जिंदगी से निराश होता है, परेशान होता है, सहन नहीं कर पाता, तो आदमी खुद से मर जाता है। देखते नहीं रोज घटनाएं आती रहती, लेकिन ये गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। आगे देखो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताओ। निर्दयी, निर्दय, 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 बताओ कौन सा सही लिखा है शुद्ध वर्तनी में? इसका ऑप्शन बी होगा, निर्दय। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में मुहावरा देखिए, उल्टे पांव लौटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा निराश लौटना। क्या हो जाएगा? निराश लौटना। उल्टे पांव लौटने का मतलब क्या है? निराश लौटना। लिख लो। विलोम शब्द, संयमी का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ, कमेंट करो जल्दी। संयमी का विलोम शब्द हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, व्यभिचारी। ठीक है, 70 पे आ जाओ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो गलत है, जिसमें गलत है उसको चुनना है हमको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी, कोई त्रुटि नहीं। 3-4 पार्ट दिया है, कौन सा गलत है ये बताना है। बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा गलत है? इसमें आपका जो गलत हो जाएगा ए वाला पार्ट। ठीक है, ये अगली गोष्ठी, ठीक है, ये गलत है आपका। तो ए मतलब यहाँ पे, ये तो सही है, मेरे निवास स्थान पर होगी, ये गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। मेरे घर पर होगी, कितना हो गया? 70 हो गया। अब इधर आना है, 80 आ जाओ जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे मुहावरा पूछा जा रहा है, नाक काटना। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है, चोट लगना, हतो उत्साहित होना, बदनामी होना, परेशान होना। बताओ, नाक काटना मतलब क्या होता है? नाक कटवाना एक सुने होगा, बेइज्जत कर लेना, बेइज्जती करा लेना। नाक काटना क्या होता है? क्या होगा? कुछ कुछ सही है। बदनामी होना, नाक कटना, नाक कटना का मतलब बदनामी होना। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखो इधर, जिसकी कोई उपमा ना हो। उपमा मतलब जिसको किसी भी नाम से संबोधित ना किया जा रहा हो, जिसको कोई और संज्ञा ना दी गई हो। बताओ, जिसकी कोई उपमा ना हो, क्या हो जाएगा? अनुपम। क्या होगा? अनुपम। 73 है, ये किसका पर्यायवाची होगा? पर्वत का, बादल का, घर का या आकाश का? जल्दी से कमेंट करो, किसका होगा? गे मतलब पर्वत। क्या हो जाएगा? घर का हो जाएगा, गृह वाला। ठीक है, गड़बड़ कर दिए तुम लोग। क्या हो जाएगा? गृह सुने हो? गृह आवास, तो इसी से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, घर का हो जाएगा। आगे आ जाओ। 74 देखो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अच्छोहड़ी। क्या लिखा है? अच्छोहड़ी। कौन सा शुद्ध है बताओ? देखो इधर, ए बी सी डी, कौन सा शुद्ध होगा? हाँ, सही है, देख ले एक बार। मुझे तो लग रहा है सी। कौन सा होगा? सी होगा, सही है। ठीक है, सी ही होगा। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था। चलो, 75 एक, कौन सा शब्द बादल का समानार्थी शब्द है? बादल का समानार्थी बताओ। अंबु होगा, अम्बुद होगा या अम्बु निधि या अम्बुज? चारों ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा? अम्बुद होगा। क्या होगा? अम्बुद हो जाएगा। अब एक देखिए, पैसेज दिया गया है, इसका आंसर हमको बताना है। चलिए पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं, छोटा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान दो, पैसेज के साथ साथ ये देखो क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो होगी नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको?
क्वेश्चन भी देख लेंगे हम। देखो, शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखिए 76 वाले में पहला, देखो यहाँ लिखा नहीं, पहले रिक्त स्थान में भरना है। तो क्या हो जाएगा, शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य डैश के रूप में देखना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए निधि, अमूल्य निधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमूल्य निधि। यहां पे क्या हो जाएगा, निधि हो जाएगा। ठीक है, अगर हम शिशु को राष्ट्र की अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा, अब यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा डैश वातावरण प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखो कैसा वातावरण, सुंदर हो सकता है कि नहीं, सुंदर की आदर्श, आदर्श वातावरण। ठीक है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो बच्चे के लिए बेनिफिशियरी हो। ठीक है, बेनिफिशियल हो। आगे आ जाओ, क्लियर हुआ दोनों। अब देखो, जिसमें निर्बाध गति से उसका क्या हो, कौन सा विकास हो, 78 देखो, चौमुखी, कौन सा विकास हो, शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो, सामाजिक भी हो। ठीक है, मानसिक और बौद्धिक भी कह सकते हो, बौद्धिक इसी में आ जाएगा। ठीक है, मानसिक में ही आ जाता है, एक सामाजिक, मनो कुछ भी अभी याद नहीं आ रहा कौन सा है। चलो, 78 का ए सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चौमुखी विकास होना चाहिए। आगे देखिए बेटा, चौथा है स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और कैसा वातावरण होना चाहिए, देखो अस्वास्थ्यप्रद, असुरक्षित, दम घोटू या स्वास्थ्यप्रद। डी होगा यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा, डी। 78 का क्या हो जाएगा, 78 है कि 79 है, 79 है। देखो 79 का यहाँ पे डी हो जाएगा, स्वास्थ्य, जो उसके हेल्थ के लिए क्या हो, फायदेमंद हो, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन इस प्रतिशत का। चलो देखो, इसको देख लो एक बार, वातावरण हो गया। अब आगे देखो, पांचवा है वातावरण में ही शिशु शिशु की कोमल डैश सुरक्षित रह सकती है। शिशु की, अगर ध्यान के आधार पर उत्तर दीजिए। देखो, वातावरण में ही शिशु की कोमल, आगे देखो 80 पे, कोमल भावनाएं, विचार, सपने, व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, बच्चे की क्या कोमल, कोमल भावनाएं, क्या हो जाएगा, उसकी फीलिंग्स। ठीक है, वो जो सोचता है, भय मुक्त वातावरण, अच्छा इन्वायरमेंट, ठीक है, उसको चाहिए। तो ये क्लास फिनिश होती है दोस्तों। मैथ्स का, रीजनिंग का हम अगले पार्ट में करा के इसको अलग से आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके।